हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेई में जो है आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है मॉड, मतलब सॉरी साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। तो देखो यहाँ पे साइन मॉड एक्स भी नॉन डिफरेंशियबल है और मॉड एक्स भी डिफरेंशियबल है, नॉन डिफरेंशियबल है, मतलब दो नॉन डिफरेंशियबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए और बी में उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वी नीड टू चेक वेदर दे आर डिफरेंशियबल और नॉट। बट सी और डी ऑप्शन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं। सी और डी ऑप्शन के अंदर हम क्यों बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे एक बात हम लोगों को लिख लेनी चाहिए और ध्यान में भी रख लेनी चाहिए। देखो कॉस एक्स हो या फिर कॉस मॉड एक्स लिखा हो, एक ही बात है। ये जो फंक्शन है ये क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंशियबल होता है। ये फंक्शन हमेशा क्या होता है भाई? डिफरेंशियबल होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बात हो रही है? डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। तो इसलिए कॉस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स डिफरेंशियबल माइनस नॉन डिफरेंशियबल है, और डी ऑप्शन के अंदर क्या है? कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। तो एक है डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल। तो सी और डी ऑप्शन तो अपने वैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए चेक कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है साइन मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हम लोग चेक कर लेते हैं, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स है। तो देखो एफ एक्स को हम लोग डिफाइंड करके सबसे पहले लिख लेते हैं मॉड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉड के अकॉर्डिंग हम जो है साइन जो एक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करो एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू मैं जीरो ले लेता हूँ, तो साइन मॉड एक्स कितना होगा? साइन माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और मॉड एक्स एक्स रहेगा, तो ये ऐसा कैसे ही माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो एक्स अगर लेस देन जीरो ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ओके, तो ऊपर वाले के अंदर हम लोगों ने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया है, तो यहाँ पे प्लस एक्स ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने के अंदर। अब देखो जो नीचे जो हम लोगों को दिया हुआ है उसके अंदर हम लोगों को है x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो के लिए हम लोग जानते हैं कि मोड x जो है माइनस एक्स देगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ओके, और यहाँ से मिलेगा हमें माइनस एक्स, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारे पास एफ एक्स ये है, तो इस फंक्शन को देख के हम लोग बता सकते हैं साइन एक्स माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग इसका सीधा क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स माइनस एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस वन। एक्स का कितना हो जाएगा? वन। इसी तरीके से माइनस साइन एक्स प्लस एक्स है, तो इसका हम लोग कर सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस वन। और ये किस किस वैल्यू के लिए? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है, अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश जीरो प्लस अगर हम लोग चेक करेंगे तो पहली वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे जीरो रख के। तो कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो वन माइनस वन, ये तो हो जाएगी वैल्यू जीरो। इसी तरीके से हम लोग अगर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ओके, तो ये हम लोगों ने एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक कर लिया। अब हम लोग लेफ्ट डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश जीरो माइनस जो एक्स लेस देन जीरो के लिए होगा, माइनस कॉस एक्स मतलब माइनस वन प्लस वन, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल हो जाएगा। एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है? डिफरेंशियबल फंक्शन है। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा? बी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बी के अंदर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था? साइन एक्स माइनस मॉड एक्स था, और उस अगला वाला क्या है? साइन मॉड एक्स प्लस एक्स। क्योंकि ये ए की ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन है और ए हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए हम बी यहाँ पे नहीं चेक करेंगे तो भी चल जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए तुम चेक कर सकते हो। वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएगा, ठीक है। अब देखो एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। शायद आईआईटी 2005 में यह पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस वन। अब ये कहाँ डिफरेंशियबल नहीं है? नॉट डिफरेंशियबल। हम लोग इसके बारे में हम लोगों को बताना है, नॉन
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू क्या, मतलब हमें इस फंक्शन के वो पॉइंट बताने हैं जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ हम लोग इसका चेक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो है मॉड जीरो होता है। तो सबसे पहला अंदर वाला मॉड, तो x बराबर जीरो, तो यहाँ से तो वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो की। और एक बाहर वाला मॉड के अकॉर्डिंग क्या है, मॉड x माइनस वन बराबर जीरो। यही मैंने तुम्हें बताया था, जब भी मॉड आएगा तो हम मॉड के अंदर जो है वो कहाँ जीरो है वो चेक करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस वन। क्लियर, तो यहाँ से हम लोगों को टोटल 3 वैल्यूज़ मिल गई, टोटल 3 वैल्यूज़ वेयर f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ कहाँ, x बराबर जीरो पे, प्लस माइनस वन पे, तो हम वो वैल्यू लिख सकते हैं उस सेट की फॉर्म में, जीरो, माइनस वन एंड प्लस वन। इस तरीके से हम लोग ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखो, अब इसका एक और तरीका है ग्राफिकली मेथड। क्या क्या तरीका है, ग्राफिकली मेथड। हम लोगों को यहाँ पे किसका ग्राफ बनाना है पहले डिसाइड कर लो। हम लोगों को यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मतलब वाई इज इक्वल टू, हम लोगों को ग्राफ बनाना है मॉड एक्स माइनस वन और पूरे का मॉड। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मॉड एक्स का ग्राफ जानते हो, है ना। तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हुआ करता था। क्लियर, अब देखो मॉड एक्स माइनस वन है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा माइनस वन पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पूरे का हम लोगों को मॉड लेने हैं, मतलब मॉड एक्स माइनस वन का पूरे का मॉड। और जब भी हम लोग इस तरीके से मॉड लेते हैं तो जो ये फंक्शन है नीचे वाला पार्ट वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 0,1। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो देखो यहाँ पे तुम इस ग्राफ को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। तो ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे शार्प टर्न है या फिर कॉर्नर पॉइंट है, और कॉर्नर पॉइंट और शार्प टर्न पे कोई भी फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मोड से जुड़े हुए। सपोज करो किसी ने तुम लोगों से पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो नॉर्मल मोड के अंदर नहीं है। अब मोड के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इस तरह की कुछ वैल्यू है, प्लस कोस मॉड एक्स। अब हमें बताना है कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मॉड वाला जो पोर्शन है उसके क्या बना लेने चाहिए, फैक्टर बना लेने चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तुम्हें फॉर्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और मॉड के अंदर क्या हो जाएगा फैक्टर, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, आई थिंक ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और बाहर तो हम लोगों का चल ही रहा है कॉस मॉड एक्स। अब देखो इसके बारे में हम लोग कमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस भी नहीं डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल बोलेंगे तो कंटिन्यू अपने आप हो ही जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्स माइनस वन, ये इसको साथ में लेके चलो, इसको साथ में लेके चलो, मतलब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम इस पूरे फंक्शन को ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, ठीक है, फिर हो जाएगा ये एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस वन, मॉड अलग अलग कर दो, एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स लिखो या कॉस मॉड एक्स लिखो। ठीक है, तो देखो इसकी बात रह गई, ये डिफरेंशिएबल है, एक्स माइनस वन भी डिफरेंशिएबल है और ये खुद भी डिफरेंशिएबल है, मतलब ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है सभी जगह। और इवन लास्ट वाला जो cos x है या cos mod x लिख दो, दोनों एक ही बात होती है, डिफरेंशिएबल है। बस यही तो नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये कहाँ नहीं है, एट x इज इक्वल टू टू। तो पूरा का पूरा फंक्शन भी x इज इक्वल टू टू पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है x माइनस वन मोड के अंदर, ये कैसे डिफरेंशिएबल है, ये हम लोगों ने लास्ट जो है लेक्चर के अंदर देखा था। क्लियर, अब इसी सीक्वेंस में देखो मोड से जुड़े हुए कितने सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई तुम्हें बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों को गिवन है लॉग एक्स, और ये पूरा का पूरा जो है वो मोड के अंदर दिया हुआ है और बेस में ई है।
तो हम लोगों को बताना है, सभी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बताना है फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है हम लोगों को वो पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर भी बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, मॉड के अंदर जो है वो 0 होना चाहिए, उस जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो log x बराबर हम लोग क्या कर देंगे 0। तो ऐसा करने से हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 1, क्योंकि log 1 की ही वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन है। अब अगर मान लो इसको तुम ग्राफिकली देखना चाहते हो तो ग्राफिकली भी इसकी अप्रोच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये किसका मैं बना रहा हूँ, log x का। ये है y बराबर log x का ग्राफ। अब इसकी हेल्प से हम लोग किसका ग्राफ भी बना सकते हैं, y बराबर पूरे का मॉड। अब पूरे का मॉड करने का मतलब क्या है, ये पोर्शन तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले की भी मिरर इमेज ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला जो है पॉइंट शार्प टर्न हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट। क्लियर। अब देखो हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, इसी जो है मॉड में इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और, चलो उसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको डिफाइन कर लो log x को। अब log x बराबर 0 कहाँ है, 1 पे, तो ऑब्वियसली बात है ये 1 पे ही चेंज होगा। तो ये log x तो कहाँ होगा, x ग्रेटर देन 1 पे होगा। इसी तरीके से अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि ये माइनस कब होगा, तो माइनस कब होगा, x से बड़ी वैल्यू के लिए। तो हम लोग बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने ले लिया जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू, कहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1 पे ले लेते हैं, इस तरीके से। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो आएगा ही सही। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ डेस एक्स अगर हम लोग करेंगे तो क्या क्या आएगा, एक आएगा 1/x, एक आएगा -1/x, एक आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और एक x लेस देन, यहाँ पे से इक्वल हटा लेते हैं, ठीक है। तो इधर से इक्वल हटा लो बस, तो x लेस देन 1 के लिए। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि अगर मैं 1 पे देखता हूँ एफ डैश 1 प्लस मतलब 1 का राइट मतलब ये तो हो जाएगा 1/1 और एफ डैश 1 माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा -1/1 -1 हो जाएगा। तो देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू जो है अलग अलग है, इसलिए हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। और एग्जांपल जैसे कि मान लो log mod x है। अब देखो इसका तो हम सीधे ग्राफ से ही देखेंगे। ग्राफ से क्यों देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा हम लोगों के लिए मेथड। तो एक तो होता है इसका ऐसे। अब log mod x का मतलब क्या होता है, x की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ है वैसा का वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी ग्राफ बना दो, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही इसको प्रॉब्लम है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर राइट हैंड साइड वाले में भी कोई शार्प टर्न नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड में भी शार्प टर्न नहीं है, बट 0 पे ग्राफ एक्चुअली है ही नहीं। और ये इसको कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, ये पैरेलल हो रहे हैं इस जगह से, ठीक है। अब हम लोग क्या है जो मॉड है ना, मॉड उसका मिक्स कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। मान लो कोई तुम्हें बोलता है कि मॉड लॉग मॉड एक्स के बारे में बताओ कि कहाँ ये डिफरेंशिएबल है, कहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक बात तो ये कि अंदर वाला मोड मतलब x बराबर 0 और बाहर वाला मोड कहाँ होगा, x इज इक्वल टू +-1 पे, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर 0 करता हूँ तो एक पॉइंट तो ये आता है अंदर वाले मोड से, और बाहर वाले मोड से हम लोग क्या लिखेंगे, log mod x इज इक्वल टू 0 मतलब mod x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1। तो x इज इक्वल टू 0 -1 +1, ये सब वो वैल्यू है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया, इसको हम लोग किससे देखेंगे, ग्राफ से। तो इसका ग्राफ भी हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ 11th क्लास के अंदर। तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं log mod x का। तो ऐसा कुछ होता है, बस इसी की तो हम लोगों को मिरर इमेज इधर की तरफ ले लेनी है। तो मिरर इमेज इधर लेंगे मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्राफ हम लोगों को बनाना है, इतना तो यहाँ हो गई थी। अब ये वाला जो पोर्शन मैं यहाँ पर बनाता था ऐसे, यहाँ से लेकर इस पूरे को, तो ये पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इस तरफ इधर चला जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो जाएगा, एक ये कॉर्नर पॉइंट, और 0 पे तो फंक्शन वैसे ही डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं स्पेशली। इसी तरीके से मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है e की पावर mod x, ठीक है।
अब इस फंक्शन के बारे में हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले मोड देखते ही तो उसको डिफाइन कर लेना चाहिए। तो मोड हम लोगों ने देखा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूँगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स लिख दूंगा। एक तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और एक हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। क्लियर। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इसका सीधा डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं, एफ डेस एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये डिफरेंशिएशन है, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये डिफरेंशिएशन है। अब अगर एक्स बराबर जीरो पे हम लोग बात करते हैं एफ डेट जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी ई की पावर जीरो जो हो जाएगा वन। इसी तरीके से एफ डेट जीरो प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा माइनस ई की पावर जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब हम लोग बोल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ई की पावर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब देखो हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ ई की पावर मॉड एक्स। अब देखो ये है ना, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है कि ये इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ ना तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉड है, मॉड की वजह से नहीं होगा ना वो चेंज। अब देखो यहाँ पे e की पावर x का ग्राफ बना लो सबसे पहले। अभी अभी हम लोगों ने देखा जो इसकी डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। देखो e की पावर x से ये आधा ग्राफ और e की पावर माइनस एक्स है एक्स लेस देन जीरो के लिए। हम e की पावर x का भी ग्राफ जानते हैं, हम e की पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ जानते हैं। तो चलो हम लोग दोनों का ग्राफ बनाते हैं फिर मिक्स करेंगे। तो भाई ये तो होता है ई की पावर एक्स का। इसी तरीके से अगर कोई तुम्हें बोले ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ तो ये होता है ई की पावर माइनस एक्स का। अब तुम दोनों से ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हो इजीली, ई की पावर मॉड एक्स का। तो एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा ये वाला, और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये वाला किसका पोर्शन है? आधा इसका, और यहाँ पे जो पोर्शन है वो किसका है? इस वाले का पोर्शन है। तो ये ग्राफ है और y के सिमेट्रिक भी है। ये हमें पता ही है, ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन हमेशा y के सिमेट्रिक होता है। ये ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब x बराबर जीरो पे स्मूथ है, पर ये स्मूथ नहीं है। x बराबर जीरो पे यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ करी जा सकती, इसलिए ये फंक्शन जो है x बराबर जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हम एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ले लेते हैं ई की पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो ये फंक्शन भी क्या है? इवन फंक्शन है, मतलब ये y के सिमेट्रिक तो होगा, बट इसका ग्राफ कैसे होगा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। एफ एक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये हो जाएगा एक तो ई की पावर माइनस एक्स ऐसा का ऐसा ही, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड x से बाहर आएगा x और एक माइनस पहले से ही है। और अगर मान लो x लेस देन जीरो है तो मोड x से बाहर आएगा माइनस और माइनस एक पहले से बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x। तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है तो इसका ग्राफ भी अपोजिट रहेगा। मतलब जो पोर्शन हमने वहाँ पे छोड़ दिया था वो पोर्शन यहाँ पे इसका आना चाहिए। मतलब ये ग्राफ इस तरीके से रहेगा और आधा इस तरीके से रहेगा। पहले हमने क्या बनाया था? ये वाला पोर्शन बनाया था इस ग्राफ का और ये वाला पोर्शन बनाया था। अब ये इस तरीके से, तो यहाँ पे इस फंक्शन को भी देख के तुम लोग बता सकते हो x इज इक्वल टू जीरो इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। मतलब ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू जीरो पे जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। मान लो ऐसा किसी ने दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t माइनस मॉड t और कुछ y की वैल्यू दी हुई है पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, टी स्क्वायर प्लस टी मॉड टी। कभी मान लो तुम IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा तुम्हें कुछ दिख सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं दो केस लेता हूँ। केस फर्स्ट के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ? टी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2t माइनस टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? t।
और y इजिकल टू भी तुम लोग बता सकते हो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब हम इन दोनों से जो है गायब कर सकते हैं किसको, t को, मतलब x इजिकल टू टी मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा y बराबर 2x स्क्वायर, वाई बराबर 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंसिडर रखना x इजिकल टू टी पर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन आ रहा है t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। t ग्रेटर देन जीरो का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। इसी तरीके से हम दूसरा केस क्या बना सकते हैं, मान लो t लेस देन जीरो है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इजिकल टू 2t माइनस माइनस टी, तो 2t प्लस टी ये हो जाएगा 3t। इसी तरीके से y इजिकल टू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों से हम लोग वैल्यू अगर निकालते हैं तो y बराबर जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों को फंक्शन y बराबर 2x स्क्वायर मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम पूरा का पूरा fx अब वैसे लिख सकते हैं जैसा हमें पहले फंक्शन दिया हुआ होता था डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर और एक लिख सकते हैं हम लोग जीरो। ये कब आएगा, तो ये सीधे x t से रिलेटेड है, मतलब x इक्वल टू टी है तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब t भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ही तो ये आया था। इसी तरीके से x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन। अब देखो ये अगर फंक्शन आ गया है तो इसको देखते ही तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंटिन्यूस है। क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इसका अगर मान लो मैं तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ तो शायद तुम इस तरीके से कुछ बनाओगे, यहाँ पे तो कर दोगे डार्क क्योंकि y बराबर जीरो लाइन यही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आधा इस तरीके से हो जाएगा 2x स्क्वायर का। तो ये है y बराबर 2x स्क्वायर और ये है y बराबर जीरो। तो ये कंटिन्यूस है, दिख रहा है डायरेक्टली। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी। तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका। तो एफ डेस एक्स अगर मान लो मैं करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का, तो ऊपर 4x x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और जीरो हो जाएगा x लेस देन जीरो के लिए। तो देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है एफ डैश जीरो प्लस की अगर बात करें तो वो 4 इंटू जीरो मतलब जीरो हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें एफ डैश जीरो माइनस की तो जीरो माइनस पे ये भी जीरो है। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वहीं पे डाउट था तो इसलिए हम लोग बोल देंगे एफ एक्स जो दिया हुआ है इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। हालांकि एफ एक्स हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, टी की फॉर्म में दिया हुआ था, बट वी कैन चेंज टी इनटू एक्स एंड वाई फॉर्म। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।